हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आप पिछली वीडियो मैंने कोहलर की इनसाइट थ्योरी की थ्योरी आपको समझाई थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आज आप उनकी मैं इम्प्लीकेशन आपको बता रही हूँ कि शिक्षा जगत में जो कोहलर की इनसाइट थ्योरी है, सूझ का सिद्धांत, तो सूझ का सिद्धांत कहाँ कहाँ हमारे लिए इम्प्लीकेबल है, कहाँ कहाँ हम इसको उपयोग कर सकते हैं शिक्षा जगत में, शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इसके कुछ बिंदु आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला है समस्या आधारित शिक्षण। तो समस्या आधारित शिक्षण से मतलब कि कोई कुछ प्रॉब्लम होगी जब हम टीचिंग करते हैं या शिक्षण लर्निंग करते हैं हम, तो हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये थ्योरी शिक्षण में हमें सहायक होती है कि कोई भी समस्या का समाधान हम समग्र रूप से मिलकर कर लेते हैं। फिर अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या होता है, हम होल चीज को, पूर्ण चीज को समझने की कोशिश करते हैं इस थ्योरी में समझते, क्योंकि इसमें सम सडन फीलिंग होता है, एकदम से हमारे अंदर एक उत्तर की उत्पत्ति होती है। आपने देखा हो ना, कभी कभी हम कोई काम करते रहते हैं और एकदम से हमारे दिमाग में होता नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, तो ये एकदम से हमारे अंदर जो विचार आता है वो सूझ होती है। तो अर्थपूर्ण अधिगम में हमको ये सहायक होती है। फिर रचनात्मकता को बढ़ावा मीन्स क्रिएटिविटी। तो ये थ्योरी वहाँ बहुत एप्लीकेबल है क्रिएटिविटी में, कि क्रिएटिविटी में बच्चा जब कोई भी वर्क करता है, मतलब कोई ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, या कोई पोस्टर मेकिंग कर रहा है, या रंगोली बना रहा है, या कोई भी चार्ट बना रहा है, ये मॉडल बना रहा है, उस स्थिति में वो कुछ करते करते उसके अंदर एकदम से क्लिक होता है कि हाँ यहाँ पर ये गेट बना लेना चाहिए, यहाँ पर ये ड्राइंग कर लेना चाहिए, यहाँ ये फ्लावर को बना देना चाहिए। तो एकदम से जब हमारे अंदर ये चीज़ आती है तो क्रिएटिविटी में हमें बहुत हेल्पफुल रहती है थ्योरी। फिर अनुभव आधारित अधिगम। इसमें क्या होता है, अनुभव आधारित अधिगम होता है। अगर एक्सपीरियंस है हमारा, हमें अनुभव है इस चीज़ का, अनुभव पे हम अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें अधिगम करते हैं कि हमने जो चीज़ सीखी हुई है उससे लिंकिंग करके हम ये चीज़ सीखते हैं। फिर तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति जो होती है, कल्पना का विकास होता है। देखिए, जब बच्चा एकदम से सूझेगा या कुछ उसके अंदर की उत्पत्ति होगी तो ही तो हम बच्चा तर्क कर पाएगा। जब वो कल्पना करेगा या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा तभी वो कुछ सोच पाएगा। अदरवाइज अगर वो स्पून फीडिंग करता रहेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो उसकी तर्क शक्ति का विकास होता है, वो लॉजिकल कहीं क्रॉस क्वेश्चंस करता है क्लास में, ये एकदम से उसके अंदर जब टीचर पढ़ाता होता है क्वेश्चन पूछता है तो वो भी एक क्वेश्चन करता है कि सर ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, या कोई फार्मूला वो बताएगा कि इस टाइप से हम इसको सॉल्व नहीं करें, इस टाइप से करें, या कोई मॉडल बना रहा होगा उस वक्त भी वो ये चीज़ शेयर कर सकता है। मतलब उसके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है इस थ्योरी द्वारा, क्योंकि सूझ का सिद्धांत है और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। स्वयं ज्ञान की खोज, इसमें क्या करते हैं, जब इसमें सम सडन फीलिंग होता है, जब इनसाइट थ्योरी में सूझता है तो स्वयं जो है स्वयं ज्ञान की खोज करता है। कोई किसी के दिए हुए ज्ञान से, शिक्षक के ज्ञान से नहीं, वो स्वयं इस चीज़ की खोज करता है कि उसे क्या करना है। कोई इनोवेशंस करता है, कोई इवेंट करता है। आपने देखा हो ना, छोटे छोटे बच्चे, माचिस रहती तो माचिस को जोड़ जोड़ के फिर उसको चलाते हैं कि रेलगाड़ी बन गई। ये बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ मैं, ऐसी बड़े बच्चे भी बहुत सारी चीज़ करते हैं। तो उनका कुछ इन्वेंशन होता है, कुछ इनोवेशन होता है, कोई नवाचार होता है। यही क्रिएटिविटी होती है, यही सूझ होती है हमारी। फिर मोटिवेशन में हेल्पफुल रहता है कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है ना, तो ये मोटिवेशन हम करते हैं तो वो उस मोटिवेशन में बहुत हेल्पफुल होती है इनसाइट थ्योरी। कि बच्चा कुछ कर रहा है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप और करिए, तो उसको और ज़्यादा सूझता है, और ज़्यादा क्रिएटिव होता है, और ज़्यादा इनोवेशन करता है और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो बच्चों, मैंने कोहलर की जो सिद्धांत आपको समझाया था उसके आधार पर मैंने आपको उसके इम्प्लीकेशन शेयर किए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।